हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में बोला गया है कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप जो है, प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको पता होगा संघीय सरकार जो है वो भारतीय संविधान की एक विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। सरकार का जो संसदीय स्वरूप है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये भी एक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सरकार का जो अध्यक्षीय रूप है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। आपको पता होगा भारतीय संविधान जो था, आपको पता होगा भारतीय संविधान का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये भी आपने याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। आपको पता होगा भारतीय संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए 26 नवंबर 1949 को ही। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सन 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का जो दिन था वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 नवंबर 1949 को प्रथम गणतंत्र दिवस जो था वो मनाया गया था। संविधान बनाने में कितना समय लगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो थे वो संविधान को बनाने में लगे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज अ कंट्री विच इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। प्रजातांत्रिक जो है, डेमोक्रेटिक जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो प्रजातांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज अ कंट्री विच इज डेमोक्रेटिक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में बोला गया है कि शिक्षा विषय संबंधित है द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू। तो शिक्षा विषय जो संबंधित है वो किससे है? द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 99 का वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। संवर्ती सूची से है, कनकरेंट लिस्ट से है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये किस संवर्ती शिक्षा जो है वो संवर्ती सूची से संबंधित है और संवर्ती सूची का जो संवर्ती सूची जो है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में है। किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची जो है ये 7वीं अनुसूची में है। ये भी आपने याद रखना है। इसमें है 7वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान में स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियाँ थी। जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु अभी प्रेजेंट में वर्तमान में इसकी जो संख्या है वो 12 हो गई है। ये भी आपने याद रखना है।
और संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ये भी आपने याद रखना है। आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ये भी आपने याद रखना है। तो भारतीय संविधान में प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां हैं, ये आपको पता होगा, ये 12 अनुसूचियां हैं। एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहली अनुसूची में भारतीय संघ, राज्य एवं संघीय क्षेत्र का वर्णन किया है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ से रिलेटेड है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों एवं संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है। पांचवी अनुसूची जो है वो SC/ST का प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों का प्रशासन से रिलेटेड है। सातवीं अनुसूची जो है वो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन है इसमें। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और नौवीं जनसूची है उसमें संपत्ति अधिग्रहण पहला संशोधन 1951 में जो होता है उसका वर्णन है। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानून से रिलेटेड है। 52 संशोधन जो था 1985 में, 92 जो संशोधन था वो इसका वर्णन है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से है। 73वां संशोधन जो हुआ था 1993 में, उसका वर्णन है। और लास्ट जो है आपकी 12वीं अनुसूची, उसमें नगर निकाय 74वां संशोधन जो था 1994 में हुआ था, उसमें इसका वर्णन है, ये भी आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा शिक्षा विषय संबंधित है समवर्ती सूची से, 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 100 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया कि भारतीय संघ में नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? हु एडमिट्स अ न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, संसद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पार्लियामेंट जो है वो नए राज्य को स्वीकृति देता है, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जो भारत का राज्य बना था अभी, जो लास्ट में अभी 29वां राज्य बना था, अब तो 28 राज्य है, 29वां जो राज्य बना था वो तेलंगाना बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को ये बना था, ये भी आपने याद रखना है। तेलंगाना जो था वो स्टेट जो थी वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनी थी, और इसकी जो कैपिटल है, राजधानी जो है तेलंगाना की, वो हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की जो है वो अमरावती है, ये भी आपने याद रखना है। तो भारतीय संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति जो है वो संसद देता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में बोला गया कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 42वां संशोधन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं 42वां संशोधन जो है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। कुछ विद्वानों द्वारा इसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपने याद रखना है। जो 42वां जो संशोधन है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है, ये भी आपने याद रखना है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। इसके अनुसार इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य जो थे वो निश्चित किए गए थे। इसके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूलाधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ये भी आपने याद रखना है। और लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई, 6 वर्ष किया गया, ये भी आपने याद रखना है। और ये व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए भी, ये भी आपने याद रखना है। संविधान द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया है, ये भी आपने याद रखना है। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया है। ये सभी जो वर्णन है ये आपके 42वें संविधान संशोधन में है 1976 में। इसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं 44वां जो संशोधन हुआ था 1976 में, इसकी प्रमुख बातें जो हैं वो कौन कौन सी है? संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था।
संपत्ति के मूल अधिकार को। और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि को पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी। 42वें संविधान संशोधन में क्या था, आपको पता होगा, लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी, 6 वर्ष किया गया था 42वें संविधान संशोधन में। लेकिन 44वें संशोधन में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था, ये भी आपने याद रखना है। और इसी तरह 52 जो अमेंडेंट हुआ था 1985 में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। और लास्ट जो है 73वां जो संशोधन है, इसमें बताया गया कि संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 1992 में, ये भी आपने याद रखना है। ये भी हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया कि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन तो डिराइव हो ही जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में बोला गया है, 102 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति अपने इस्तीफा दे सकते हैं। तो भारत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू होम। तो भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 102 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपको पता होगा जो राष्ट्रपति का भारत का राष्ट्रपति जो है उसका अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया है और राष्ट्रपति के चुनाव में जो संबंधित विवादों का छानबीन तथा निर्णय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति को शपथ जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष पद पर गोपनीयता की शपथ लेनी होती है राष्ट्रपति को। और आपका पता होगा आपको राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निश्चित किया गया है। पद की महाभियोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाकर उसे पद से मुक्त किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये भी आपने याद रखना है। और भारत के राष्ट्रपति जो है वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं, वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में बोला गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है, हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मंत्रिपरिषद की बैठक का जो सभापति होता है वो कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और आपको पता होगा इस क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि 91 जो संविधान संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की कुल संख्या का 15% या 12 होगी। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में बोला गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, आपको पता है भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का उपसभापति होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 में इसका वर्णन है। उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसे मतदान का अधिकार भी नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इसे
प्राप्त है। डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले और 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे, ये आपने याद रखना है। यह उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, भारत का वो नागरिक हो, ये भी आपने याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में बोला गया कि इंडियन पार्लियामेंट इज, तो भारतीय संसद है, तो भारतीय संसद आपको पता होगा कि द्विसदनीय है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय संसद जो है वो द्विसदनीय है। अब द्विसदन आपको पता होगा कौन कौन से हैं ये द्विसदन, एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गया। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा जो हैं वो 2 सदन है, ये भी आपने याद रखना है। लोकसभा जो है इसे निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, जबकि राज्यसभा जो है इसे स्थायी सदन भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। हाउस ऑफ एल्डर्स जो है वो भी राज्यसभा को ही कहा जाता है। तो भारतीय संसद जो है वो एक द्विसदनीय है। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। गवर्नर जो है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। 106 का ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163(1) में, इसमें आर्टिकल 163(1) में बोला गया है कि के तहत मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। कोई मंत्री 6 महीने तक बिना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण किए उस राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री बना रह सकता है। तत्पश्चात या तो उसे किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है, अन्यथा पद त्याग करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, आर्टिकल 163(1) में इसका वर्णन है किसका, कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में बोला गया है कि किन 2 राज्यों का एक अभ्य उच्च न्यायालय है। विच 2 स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, तो किन 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। हरियाणा और पंजाब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो आपको पता होगा वो चंडीगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की, हमारे पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट की, ये कब हुई थी, ये 1966 में हुई थी। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है, कब हुई थी, 1966 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नेवर, कभी नहीं। भारत में राष्ट्रपति ने कभी भी आर्थिक आपातकाल की घोषणा नहीं की है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा कि जो वित्तीय आपातकाल का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 360 में है। ये भी आपने नोट डाउन करना है, आर्टिकल 360 में अनुच्छेद 360 बोलता है कि राष्ट्रपति ये समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख जो है वो खतरे में है तो वे वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 360 में ये बोला गया है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था। हुआज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट पार्टीज, तो बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था। क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, JP नारायण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ये बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।